Welcome to Dark Night Love Tower. Today's topic, their thoughts about you right now. वो इंसान आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, ठीक है? जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं वो इंसान आपको लेकर क्या सोच रहे हैं. कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड. ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे. देयर थॉट्स अबाउट यू. इस इंसान के करंट थॉट्स आपके लिए क्या हैं? देयर थॉट्स अबाउट यू राइट नाउ. इस इंसान के करंट थॉट्स. किंग ऑफ सोर्ड्स एंड द हेरोफेंट. ये इंसान करंट टाइम फ्रेम पे आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा एक ट्रेडिशनल मैच में लगा हुआ है. किसी तरीके के आप लोग के बीच अगर ट्रेडिशनल डिफरेंसेस हैं, एक बैलेंस बना रहा है, ठीक है. माइंड में थिंकिंग चल रही है इस इंसान की कि आप इसकी लाइफ या कनेक्शन को कैसे आप देख सकते हैं. थोड़ा सा एक थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है, ठीक है. एक ओवर थिंक कर रहा है ये इंसान कि आपके साथ ये इंसान कैसे चीज़ें मैनेज कर सकता है. ऐसा हो सकता है ये कनेक्शन मैरिज या कमिटमेंट को लेकर स्टकनेस पे है. ये इंसान ने कुछ होल्ड बैक करके रखा हुआ है. ये इंसान आपको मैरिज मटेरियल देखता है, ट्रेडिशनल देखता है, लविंग देखता है, केयरिंग देखता है. इंटरनेट पे एक सोच की एनर्जी है. ये पर्सन आपके बारे में मैरिज और कमिटमेंट सोच रहा है, लेकिन सोच रहा है, एक्शंस नहीं है, ठीक है. इमेजिनेशन में है, विजुअलाइज कर रहा है कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, कैसे चीज़ें आप लोग के बीच चल सकती हैं. ऐसा हो सकता है कि ये इंसान कोई फास्ट डिसीजन मेकिंग करे. आप किसी ऐसे पर्सन से कनेक्टेड हैं जो इंसान एक फास्ट क्लैरिटी, फास्ट एक्शंस, फास्ट मूवमेंट इस इंसान की तरफ से आ सकती है. इमोशनल होल्ड बैक है. किसी तरीके की क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है इस इंसान की तरफ से फर्दर फ्यूचर को लेकर. यहाँ पर इमोशंस हैं, कनेक्शन है, लेकिन इमोशनली होल्ड बैक एनर्जी है. यहाँ पर थॉट्स ज़्यादा हैं, थिंकिंग ज़्यादा है. अगर आप किसी ऐसे इंसान के लिए देख रहे हैं जिस इंसान के साथ आप काफ़ी टाइम से कनेक्टेड है, लेकिन आप जानना चाहते हैं कि ये इंसान आपको मैरिज मटेरियल समझता है या नहीं, तो डेफिनेटली समझता है और उस चीज़ को लेकर सोचता भी है. लेकिन ये सोच विचार में लगा हुआ है कैसे ये कनेक्शन बैलेंस हो सकता है. ये इंसान आपको क्या प्रोवाइड कर सकता है, आप लोग एक दूसरे के साथ क्या शेयर कर सकते हैं फर्दर फ्यूचर में, ठीक है. कैसे बैलेंस आ सकता है, कैसे मैनेज हो सकता है. ये इंसान एक फैमिली ओरिएंटेड इंसान है, ट्रेडिशनल पर्सन है. विदाउट फैमिली अप्रूवल कुछ भी नहीं कर सकता. ये अपनी सिचुएशन में पीस बनाने की कोशिश कर रहा है. अगर आप लोग का मोटिव कनेक्शन में मैरिज कमिटमेंट है, उसको लेकर क्लैरिटी ना आना है, तो ये इंसान पहले अपने पर्सनल इश्यूज़ को रिजॉल्व कर रहा है, उनको बैलेंस कर रहा है, फिर चीज़ों को लेकर. ये इंसान एक्शंस ले रहा है, लेकिन बैकग्राउंड में ले रहा है एक्शंस, ठीक है. अपनी लाइफ को बैलेंस करने में ले रहा है, एक पॉजिटिविटी लाने में ले रहा है. इसके एक्शंस इस टाइप के हैं, ठीक है. पेज ऑफ कप्स, यहाँ पे मैरिज, यहाँ पे कम्युनिकेशन हो भी रही होगी तो आप लोग के बीच थोड़ी सी कोल्ड वॉर चल रही है, ठीक है. यहाँ पे कोल्ड वॉर है. ये इंसान बहुत स्टेबल, ग्राउंडेड हुआ हुआ है. आपको ये इंसान थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल माइंडसेट का लगता है और आप थोड़ा सा इस इंसान को लेकर क्रॉस रोड पे हैं. आपको एग्जैक्टली नहीं पता ये इंसान क्या सोच रहा है, यहाँ पर मैरिज सोच भी रहा है या नहीं सोच रहा है. ये प्रैक्टिकल एक्ट कर रहा है, प्रैक्टिकल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस है, आपको फील हो रहा है. लेकिन ये इंसान इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा है, एक्शंस नहीं ले रहा. इसके एक्शंस नहीं है, ठीक है. इन सब चीज़ों के बारे में थॉट प्रोसेस ज़रूर है, लेकिन एक्शंस की कमी है. स्टैग्नेंट एनर्जी है, हैंगिंग एनर्जी है. चीज़ें स्टैग्नेंट एनर्जी में चीज़ें स्टक हैं, चीज़ें मूव फॉरवर्ड नहीं कर रही, ठीक है. किसी तरीके की स्ट्रकनेस यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है. हैंगिंग एनर्जी है. लेट्स सी. ओके, देयर थॉट्स अबाउट यू. ये बैलेंस करके एक्शंस क्लैरिटी देना चाहता है. विदाउट बैलेंस या विदाउट, ये इंसान ऐसे नहीं. ये इंसान चीज़ों में बैलेंस लेकर आ रहा है. ट्रेडिशनल, आपके ट्रेडिशंस और इसके ट्रेडिशन थोड़े से डिफरेंसेस हैं. कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है. आउटसाइड इंटरफेयर हो सकता है. थोड़ा सा चीज़ों को फेस करना पड़ेगा. कॉम्प्लिकेटिव है. इस कनेक्शन में कॉम्प्लिकेटिव एनर्जी है. मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, ठीक है. यहाँ पर इंटरफेयर हो सकता है. थोड़ा सा स्ट्रेस आउट, बर्डन सम फील कर रहा है. स्ट्रेस आउट है चीज़ों को लेकर, बर्डन सम एनर्जी में है. बहुत सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इंसान के सर पर है, ठीक है. काम, कैरियर,
ख़ास तौर पे अगर मेल है तो, अगर फीमेल भी है तो हो सकता है, लेकिन ख़ास तौर पे यहाँ पर अगर आप किसी मेल के लिए रीडिंग देख रहे हैं और ये इंसान आपको लेकर क्या फील कर रहा है, उसको लेकर एक साइलेंट एनर्जी, बहुत मिस्टीरियस हुआ है, साइलेंट हुआ है। कि जब तक बैकग्राउंड की चीज़ों को बैलेंस नहीं कर लेता, उनको एडजस्ट नहीं कर लेता, तब तक ये इंसान आपके सामने क्लैरिटी लेकर नहीं आने वाला, ठीक है। कन्फ्लिक्टेड एनर्जी, थोड़ा सा उलझन है यहाँ पर, लेकिन ये इंसान आपको एडमायर करता है, आप इसके लिए एक एम्प्रेस हैं। इंसान जानता है आप इसके लिए इमोशंस कैरी करते हैं। क्लियर कम्युनिकेशंस की कमी है यहाँ पर, एक्सेप्टेंस की कमी है यहाँ पर, ऐसा हो सकता है। क्लैरिटी यहाँ पर थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हुई है, क्लैरिटी के ऊपर एक साइलेंट एनर्जी, क्योंकि इंसान अपने साथ हर चीज़ मैनेज करना चाह रहा है। खाली यहाँ पर मैरिज, कमिटमेंट, कनेक्शन नहीं है, बहुत सी चीज़ें जिनको ये मैनेज करना चाहता है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कुछ चेंज हो रहा है बैकग्राउंड में, कुछ चेंज करना चाहता है, एक डेस्टिनी एक चेंज लेकर आ रही है आप लोग के रिलेशनशिप में। एक डेस्टिनी का यहाँ पर रोल है, जो भी स्टैग्नेंट एनर्जी है वो डेस्टिनी के रोल की वजह से यहाँ पे, लेकिन कहीं ना कहीं स्टक और ब्लॉकेजेस में है, ठीक है। ये इंसान अपने थॉट्स में कहीं ना कहीं स्टक है, चीज़ें जो होल्ड बैक करी हुई हैं, ये इंसान मेंटली स्टक है। ये इंसान थोड़ा सा हेजिटेट फील कर रहा है, इसको स्ट्रेंथ चाहिए, इसको फाइट करने के लिए, इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए थोड़ी सी, ठीक है। हार्ड वर्क कर रहा है, फाइनेंसिस पे बहुत ज़्यादा फोकस है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए। आइसोलेट है यहाँ पर, आइसोलेट होकर ये एक सोल सर्चिंग कर रहा है, सोल सर्चिंग सोच रहा है। मैरिज कमिटमेंट इसके माइंड में बैकग्राउंड में चल रही है, इतनी स्टेबिलिटी या स्ट्रगल अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाने के लिए कर रहा है, मैरिज कमिटमेंट तक पहुँचने के लिए कर रहा है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर फोकस इसकी लाइफ में स्टेबिलिटी बनी हुई है, फैमिली नॉर्म्स, फैमिली कल्चर, ये विदाउट फैमिली या फैमिली को साइड रख कर ये इंसान कमिटमेंट मैरिज नहीं कर सकता। फैमिली इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फैमिली यहाँ पर एक बैकबोन है, ठीक है। फैमिली अप्रूवल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। फैमिली कल्चर, फैमिली परसेप्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फैमिली के साथ बैलेंस बनाना चाहता है, फैमिली को कन्विंस करना चाहेगा, फैमिली को छोड़कर चीज़ें नहीं बढ़ाना चाहेगा आगे, ठीक है। मतलब कि इस साइड का माइंडसेट है। जस्टिस, ये इंसान जस्टिस लेकर आना चाहता है यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग यहाँ पे क्लैरिटी, यहाँ पर चीज़ों को बैलेंस करने का टाइम है। लेकिन आपके पर्सन थोड़ा सा एक मेंटल प्रेशर फील कर रहे हैं, डिस्टर्बिंग एनर्जी फील कर रहे हैं। ये कनेक्शन अब एक डेटिंग करके या टाइम पास करके नहीं चल सकता। इस कनेक्शन में एक चेंजेस आ रहे हैं, आपके पर्सन की लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। ये कनेक्शन एक चेंज उस पर जा रहा है, थोड़ा सा ब्रोकन हो सकते हैं, टेम्परेरी यहाँ पर साइलेंट एनर्जी हो सकती है, ठीक है। डिस्टेंस हो सकता है, आप लोग एक दूसरे से यहाँ पर एक दूसरे को फेस ना करना, ठीक है। एक दूसरे से क्लियर कट सिचुएशंस पे बात ना करना, अनक्लियर अनसर्टेन एनर्जी होना यहाँ पर हो सकता है, माइट बी पॉसिबल, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर क्लैरिटीज़ पे नहीं है एक दूसरे के साथ, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूज है, ठीक है। यहाँ पर अगर फैमिली थोड़ी सी ट्रेडिशनल है तो अपनी जलाने की भी कोशिश कर रही होगी डेफिनेटली, लेकिन एक चेंज आ रहा है, ये स्टकनेस ख़त्म हो रही है आप लोग रिलेशनशिप में से, एक ट्रांसपेरेंसी आ रही है, ठीक है। डिफ़िकल्ट सिचुएशन, डिफ़िकल्ट एनर्जी रिमूव हो रही है इस रिलेशनशिप से। व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है यहाँ पर? टेन ऑफ कप्स, स्टेबिलिटी को लेकर थिंकिंग चल रही है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर इस इंसान से मैरिड हैं और फैमिली इशू क्रिएट कर रही है, फैमिली को और आपको कन्विंस करके एक साथ रखना चाहता है, ठीक है। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, किसी तरीके का सेपरेशन हुआ हुआ, ये इंसान इस टू ऑफ पेंटिकल में एक बैलेंस मेंटेन करना चाह रहा है आपकी तरफ आने के लिए, ठीक है, आपको इक्वलिटी देने के लिए। आप इसके माइंड में हैं, आप इसके थॉट प्रोसेस में हैं, लेकिन ये चाहता है चीज़ों को बैलेंस किया जाए। थोड़ा सा स्ट्रेस आउट है, मेंटल प्रेशर फील कर रहा है, किसी भी तरीके का मेस क्रिएट मत करिएगा, किसी भी तरीके की फाइट आर्ग्यूमेंट मत करिएगा, ये राइट टाइम नहीं है आपके किसी भी तरीके की डिमांडिंग होने का या फाइट करने का, किसी भी तरीके की एक आर्ग्यूमेंट करने का, क्योंकि इंसान मेंटली पीस चाहता है, बैलेंस बनाना चाहता है, सब कुछ लेकर चलना चाहता है साथ, ठीक है। ना आपको छोड़ना चाह रहा है, ना फैमिली को छोड़ना चाह रहा है, ये चाह रहा है एक बैलेंस बना के और एक बहुत स्मार्ट तरीके से चीज़ों को अलाइन करें, प्लानिंग करें, ठीक है, और चीज़ों को आप लोग के बीच एक बैलेंस कर लें, ठीक है। कोई भी अब यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर कोई एल्डर, यहाँ पे कोई सिस्टर इस इंसान की अगेंस्ट है, या यहाँ पर आउटसाइडर इंटरफेयर है, फैमिली इश्यूज़ हैं, फैमिली काफ़ी ज़्यादा ऑब्स्टिकल और चैलेंज क्रिएट कर रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट कर रही है। कोई भी यहाँ पर ऐसा इशू है जो इस कनेक्शन को डिस्टर्ब कर रहा है, आउटसाइडर इन्फ्लुएंस या आउटसाइडर एनर्जी,
वो रिकवर हो जा सकती है, मतलब कि उसका कोई इतना वो नहीं है। अगर आप यहाँ पर इंसान के साथ समझ कर इसको चलते हैं तो यहाँ पर चीज़ें बैलेंस हो सकती हैं। आप एक पेशेंस रखते हैं, अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, बैलेंस रखते हैं, ठीक है, चीज़ें हील हो सकती हैं। चीज़ें अब स्टक नहीं है इंगेजमेंट, ठीक है। अब आप लोग के बीच आने वाले टाइम में कम्युनिकेशन बढ़ सकती है, कमिटमेंट आ सकती है, क्लैरिटी आ सकती है, और ब्लॉकिंग एनर्जी क्लियर हो सकती है। ब्लॉकेजेस जो थी वो रिमूव हो सकती हैं। सन ग्लासेस, एक दूसरे के एक्ट पर, एक दूसरे के ऊपर नज़र पूरी है आप दोनों की, आपकी इस इंसान पे, इस इंसान की आप पे, ठीक है। यहाँ पर स्टॉकिंग है, एनर्जी है, फोकस है, ठीक है, लव है, केयर है। यहाँ पर ये मत समझें कि साइलेंट एनर्जी तो लव केयर नहीं है। लव भी है, केयर भी है, अफेक्शन भी है, फिक्र भी है एक दूसरे की, ठीक है। अबंडेंस, फाइनेंसेस भी यहाँ पर साथ साथ बैलेंस करने पड़ रहे हैं, क्योंकि फैमिली के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। एक स्टेबिलिटी मतलब कि मैरिज और कमिटमेंट तक जाने के लिए इस इंसान की फैमिली इस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करती है कि फाइनेंसेस स्टेबल करो, अच्छे फाइनेंसेस करो और कमिटमेंट की तरफ जाओ, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप लोग की मैरिज ख़राब होने में फाइनेंसेस अगर का बहुत बड़ा रोल रहा है तो वो चीज़ बैलेंस होनी ज़रूरी है। स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी उसके ऊपर काम कर रहा है। हीलिंग हार्ट, आप लोग के अगर पुराने पेन या पुराने डिस्टर्बिंग एनर्जी या कोई टॉक्सिसिटी रही है उससे हील हो रहा है, ठीक है, ये कनेक्शन। वेडिंग एनर्जी, यहाँ पे वेडिंग, कमिटमेंट, ठीक है, चीज़ें हो सकती हैं। एक दूसरे के बारे में आप लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं। एक इमोशनल बॉन्ड कनेक्शन यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। एक इमोशनल बॉन्ड कनेक्शन, स्टेबिलिटी, ग्राउंडेड एनर्जी सब यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। पैशन, इस कनेक्शन में पैशन है, आप लोग एक दूसरे को लेकर पैशनेटिव हैं। पैशन यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग चीज़ें क्रिएट करेगा आने वाले टाइम में, ठीक है, पैशन है। डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर इस कनेक्शन में राइट था, एक डिवाइन टाइमिंग चल रही है। एक डिवाइन टाइमिंग का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट नाउ। ये कनेक्शन डिवाइन टाइमिंग से इन्फ्लुएंस है, ठीक है। एक दूसरे को लेकर केमिस्ट्री फील होती है, पैशन फील होता है, एक दूसरे के साथ कंफर्ट फील होता है। लेकिन आपके पर्सन के लिए मैं आपको ये बता दूं, अगर आप किसी भी कनेक्शन में हैं, अगर आपको लगता है फैमिली को छोड़कर ये इंसान आपके साथ कमिटमेंट मैरिज कर लेगा, नहीं। फैमिली अप्रूवल बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली नॉर्म्स, फैमिली ट्रेडिशंस, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फैमिली की एक्सेप्टेंस आना बहुत इंपॉर्टेंट है इस इंसान के लिए, ठीक है। कुछ यहाँ पर चीज़ें ऐसी हैं जो ये इंसान निगलेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। फैमिली को छोड़कर आपके साथ आगे नहीं बढ़ सकता। पैशन है, केमिस्ट्री, लेकिन ये चाहता है फैमिली स्लोली बट श्योरली, जिसको यकीन है कि फैमिली एक्सेप्टेंस की तरफ आएगी आपकी तरफ, ठीक है, आपको लेकर। टू बी फेयर, ये फेयर होना चाहता है, बैलेंस करना चाहता है इस कनेक्शन को, ठीक है। यहाँ पर 28 यहाँ पर इस इंसान की एज हो सकती है जिससे आप डील कर रहे हैं। यहाँ पर इस इंसान की जो एज है वो 28 हो सकती है। ये इंसान अपने इंट्यूशन को सुनने की कोशिश कर रहा है, फ्लैक्सिबल होना चाहता है, न्यू कुछ यहाँ पर न्यू आइडियाज़ पे, न्यू प्लानिंग्स पे काम हो रहा है। 39 हो सकती है एज, ठीक है। न्यू आइडियाज़ पे काम हो रहा है, न्यू प्लानिंग्स पे काम हो रहा है। चीज़ों के बारे में सोचा जा रहा है जो नहीं है, जो नहीं हो सकता, उनको उन थॉट्स को निकाल रहा है ये इंसान, ठीक है। जिस तरीके से चीज़ें बन सकती हैं उस तरीके से लेकिन टर्टल यहाँ पर बहुत स्लो एनर्जी, इंसान एक टर्टल की एनर्जी के साथ है, बहुत स्लोली अप्रोच कर रहा है, ठीक है। ट्रेजर आइलैंड, बहुत जैसे कि टर्टल दिख रहा है यहाँ पे, ट्रेजर तो आ रहा है लेकिन स्लो है, स्लो प्रोग्रेस। ये कोई भी चीज़ इम्पल्सिव होकर या फास्ट डिसीजन मेकिंग होकर नहीं हो सकती। एक्सचेंजिंग गिफ्ट, ये इंसान आपको कुछ देना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर 27 आपकी एज हो सकती है, ठीक है। क्लियर इट अप, ये इंसान चाहता है आप लोग के बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो। 21 आपकी एज हो सकती है, ठीक है। नेवर एंडिंग स्टोरी, कभी ना ख़त्म होने वाली कहानी है। ये इंसान ये चीज़ सोच रहा है, ठीक है। ये आपको लेकर जो है ना, आपको अपने माइंड से निकाल नहीं पाता, आपको अपने थॉट से निकाल नहीं पाता, ठीक है। एक इनबैलेंस एनर्जी है, ठीक है। उन चीज़ों को ये इंसान बैलेंस करना चाहता है, एक हीलिंग प्रोग्रेसिव एनर्जी में लेकर आना चाहता है ये कनेक्शन प्रोग्रेस करे लेकिन एक बैलेंस तरीके से, ठीक है। क्लीन अंडरस्टैंडिंग आए, यहाँ पर एक क्लैरिटी आए, क्योंकि इस इंसान को ऐसा लग रहा है स्टेबिलिटी अब बहुत इंपॉर्टेंट है इस रिश्ते के लिए। इस रिश्ते का फ्यूचर यहाँ पे क्लैरिटी, स्टेबिलिटी लेकर आ सकती है, ठीक है। क्लैरिटी
इसको लग रहा है जितना ये स्टेबल होता जाएगा फाइनेंशियली, मेंटली या स्टेबल एक्ट करेगा, फैमिली इस चीज़ को नोटिस करेगी, फैमिली यहाँ पर एक अप्रूवल देगी। आपके पर्सन के माइंडसेट में या आपके पर्सन की लाइफ में एक मैरिज की एज है, या ये मैरिज अभी इंसान कंसिडर कर रहा है। अगर आप लोग के बीच डिस्टेंस था, सेपरेशन था, ये इंसान सॉल्व करना चाहता है इश्यूज़ को, आप लोग के बीच किसी तरीके की हीलिंग लेकर आना चाहता है। व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड राइट नाउ? थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल हुआ, स्ट्रेस हो, ट्रैवलिंग, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, एक थॉट से दूसरे थॉट की तरफ मूव कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। फ्री हो रहा है किसी ऐसी चीज़ से जो शायद बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट कर रही थी या उस चीज़ से निकल नहीं पा रहा था आपका रिश्ता, ठीक है। मैनिफेस्टेशन चल रही है, इंसान कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। करंट टाइम फ्रेम पे सारे टूल्स इस इंसान के पास थोड़े से एक मैनिफेस्टेशन एनर्जी में आया हुआ है। कंडीशंस, ये ब्लॉकेज से फ्री होना चाहता है, थोड़ा सा स्टक फील कर रहा है अपने आप को, लेकिन उस चीज़ से फ्री होना चाहता है। पॉसिबिलिटीज़, अब इसका ध्यान प्रॉब्लम पे नहीं है, अब इसका ध्यान सॉल्यूशन निकालने पे है। अच्छी बात ये है, चेंज ये आ रहा है आप लोग के रिलेशनशिप में, ठीक है। अब इसका ध्यान इस चीज़ को कंसिडर करने पे नहीं है, ठीक है। लेट गो, ये प्रॉब्लम्स को लेट गो करना चाहता है, इश्यूज़ को लेट गो करना चाहता है, जो यहाँ पर चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं उन चीज़ों को अपनी लाइफ से निकालना चाहता है। करेज गैदर कर रहा है, पुरानी चीज़ों को लेट गो कर रहा है, पुराने मिसअंडरस्टैंडिंग, पुराने इश्यूज़ को अपने थॉट प्रोसेस से बाहर निकाल रहा है, करेज गैदर कर रहा है आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। इस कनेक्शन से निकलने के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है इस इंसान का एग्जिस्टेंस टाइम में, इसको बहुत सारा करेज चाहिए, हीलिंग की ज़रूरत है, पॉसिबिलिटी सर्च कर रहा है, पास्ट सिचुएशंस को नहीं चाहता, ठीक है। चाहता है कि पास्ट की वजह से आप लोग का प्रेजेंट ख़राब ना हो, ठीक है। द क्रिएटर, ये इंसान काफ़ी ज़्यादा एक विजडम से एक्ट कर रहा है इस वक्त राइट नाउ, मोमेंट टू मोमेंट चल रहा है, मोमेंट टू मोमेंट आगे बढ़ रहा है क्रिएटर, ठीक है। क्रिएटर की एनर्जी है कुछ न्यू क्रिएट करना, कुछ न्यू मैनिफेस्ट करना, कुछ न्यू यहाँ पर हीलिंग प्रोसेस में लेकर आना, ठीक है, एक बैलेंस में लेकर आना। लेट्स सी देयर मैसेज। आई रिग्रेट लाइंग टू यू, इसमें आज या कल में आपको कोई झूठ बोला है, ये उस चीज़ पे रिग्रेट कर रहा है, ठीक है। कोई ऐसी बात बोली जिसको नहीं बोलनी चाहिए थी, ठीक है। कोई झूठ बोला या कुछ यहाँ पर आपको कुछ ऐसा कहा है, गुस्से में कहा है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहा है, इसलिए आपको कुछ ऐसा कहा है जिसको नहीं कहना चाहिए था। आई लव यू, यहाँ पे ये एक एनर्जी है, ठीक है। ये इंसान आपको पसंद करता है, एक पसंद की एनर्जी है। आई एम नॉट अवेलेबल, ये इंसान आपको पसंद करता है लेकिन अभी अवेलेबल नहीं है, मेंटली इमोशनली इंसान अनस्टेबिलिटी फील कर रहा है। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक, आप इससे बात करते हैं म्यूज़िक के थ्रू, ठीक है। आई हाइड हु आई रियली एम फ्रॉम यू, ये इंसान हाइड कर रहा है कि एग्जैक्टली आपके लिए क्या फील करता है, ठीक है। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल, कभी कभी अपने आप को खो देता है, ठीक है। कभी कभी कुछ ऐसा होता है सोचते सोचते आपके बारे में खो देता है। इस कनेक्शन में एक सॉल्यूशन लेकर आना चाहता है, जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है उनको सॉल्व करना चाह रहा है, ठीक है। आई लुक फॉर एवरीवेयर, ये इंसान आपको हर जगह देख रहा है, मतलब कि ये आपके साथ चीज़ों को सॉल्व करना चाहता है, ये आपके साथ चीज़ों को हील करना चाहता है। इसका थॉट प्रोसेस है कि कैसे ये इंसान अपने ब्लॉकेजेस से निकले, इस डिस्टेंस को रिकवर करे, इस प्रेशर को लेट गो करे, जो भी इसके माइंडसेट में स्ट्रेस क्रिएट होगा, स्ट्रेंथ गैदर करनी पड़ेगी इसको चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू।